ट्रंप अब ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. और उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए। अब इन ऑर्डर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी कंट्री और इंडिया पे, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और सुंदर पिचाई भी फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। अब इससे आप ये समझो कि यूएस किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वो टेक के डायरेक्शन में जाने वाला है, वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर जाने वाला है, वो बिजनेस के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये सारे टेक जायंट्स उन्हें इसी चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। ये हम समझते हैं कि ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई एक बार प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाता है, जो कि प्रीवियस इलेक्शन में वो हार चुके थे, और दोबारा इस इलेक्शन को जीता है उन्होंने। ये काफ़ी रेयर है। उन्होंने एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। उनका ये कमबैक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अब डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक अलग ही स्टाइल है। उनके ही स्टाइल में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी के तुरंत बाद ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से भी ज़्यादा साइन कर दिए। इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एग्जैक्टली होते क्या है, इसे हम कैसे साइन कर सकते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अब उन ऑर्डर्स के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि उन ऑर्डर्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा और उनके कंट्री में भी। उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को हटाने की बात की है। अब ये सिटीजनशिप क्या होता है? बर्थ राइट सिटीजनशिप बेसिकली वो सिटीजनशिप है जहाँ पे कोई भी इमिग्रेंट, यानी इंडिया से अगर कोई इमिग्रेंट जाके यूएस में काम कर रहा है, अब वहाँ पे वो काम करते हैं तो वहाँ पे उनके बच्चों का अगर जन्म होता है तो वो पहले यूएस के सिटीजन्स ऑटोमेटिकली बन जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट एक पेरेंट को यूएस का सिटीजन होना पड़ेगा, तभी जाके वो भी बच्चे यूएस के सिटीज़न कहलाएंगे। फ़िलहाल वो जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पे काम करते हैं उन्हें H1B वीज़ा मिलता है। वो काफ़ी सारी लंबी लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें कब यूएस का सिटीज़नशिप मिलेगा, क्योंकि वो कई सालों से उसी कंट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। अब इस चीज़ से इंडियंस पे काफ़ी ज़्यादा और इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं उन्हें भी इससे प्रॉब्लम होगी, और जो लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि वो यूएस में जाके सेटल हो जाएंगे और उनका ये प्लान है, तो उन्हें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर उन्होंने साइन किया है, उन्होंने यूएस और मैक्सिको बॉर्डर पे इमरजेंसी अनाउंस कर दिया है। इस इमरजेंसी से उनका ये मतलब है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट, जैसे कि इंडिया में भी काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उसी तरह से यूएस में भी काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, तो उनको उन्होंने बैन किया है। वो उसके लिए कई सारे ट्रूप्स और कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ भेजने वाले हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी है, ताकि कोई भी यूएस में इलीगली एंटर ना कर सके। ये था उनका अगला ऑर्डर जो उन्होंने साइन किया था। अगली जो ऑर्डर को उन्होंने साइन किया है उसका नाम है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। उन्होंने जो बाइडेन के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर थे उनको ओवर रूल किया है। उन्होंने एक और रूल क्रिएट किया है जहाँ पे जो बाइडेन क्या चाहते थे कि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंट्री है, उन्होंने उन सभी के लिए एक मैंडेट इम्प्लीमेंट किया था, जहाँ पे जितनी भी कार मेकिंग कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो 30 to 60% ईवी की कार की प्रोडक्शन करे, ताकि उस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो सेफ हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अमेरिकन्स चूज़ करें खुद कि वो कौन सी कार चलाना चाहते हैं, चाहे वो डीजल हो, वो पेट्रोल हो या फिर ईवी हो, वो कोई भी कार चला सकते हैं। तो ये वो चाहते हैं कि उन्होंने सारी मैंडेट को हटा दिया है, और वो ये चाहते हैं कि जो भी कंपनी क्रिएट करना चाहती है वो कर सकती है, और जो भी अमेरिकन्स ड्राइव करना चाहते हैं, जो भी ऑटोमोबाइल कार वो चलाना चाहते हैं,
वो चला सकते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि पहले जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी रूल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गैस और ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया था। वो चाहते थे कि ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, लेकिन ट्रंप का ये मानना है कि इसकी प्रोडक्शन ना होने के कारण लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है ईवी में और बाकी और चीज़ों में, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि यूएस में ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को वो इंक्रीज़ करेंगे और इस प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से उनका यही बेनिफिट होगा कि उन्हें आउटसोर्स नहीं करवाना होगा ऑयल और पेट्रोल और डीजल, जिससे कि उनके कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उन्होंने एक और जो ऑर्डर साइन किया उसमें ये था कि जो बाइडेन जो पहले उन्होंने 2022 में एक रूल अनाउंस किया था कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कोविड वैक्सीन लगाना मैंडेटरी है, और उसमें 8000 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाने से मना कर दिया और उनको उन्होंने पोजीशन से हटा दिया। पर ट्रंप का ऐसा मानना है कि नहीं, उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोविड-19 है। तो उन्होंने सभी को, जितने भी 8000 ट्रूप्स थे, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, तो उन्हें वापस से वो अपने फोर्सेस में काम देने के लिए बोला है। और वो उन सभी को जितने भी दिनों के लिए उनको पेमेंट और सैलरी उनकी नहीं मिली थी उन सबको वो फुल बैक पेमेंट करेंगे। तो उनका ये कहना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये ओपिनियन आप भी बता सकते हो कि ये कैसा है उनका ओपिनियन। उन्होंने पहले कई सारे स्पीचेस में ये बोला था कि वो कई सारे नए टैरिफ्स लाएंगे जिससे चाइना और बाकी ग्लोबल इंपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर साइन नहीं किया। उन्होंने ऑफिशियली इस बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, जिससे कि डॉलर, आप ये देख रहे होगे कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स उसके कारण थोड़ा डाउन हो रहा है। और जो सबसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर उन्होंने ये साइन किया है कि अब अमेरिका में केवल 2 ही जेंडर्स होंगे, यानी कि जितने भी LGBTQ कम्युनिटी से लोग हैं उन सभी को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने ये तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, अब आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा LGBTQ कम्युनिटी पे, क्योंकि उन्होंने अपने राइट के लिए बहुत दिनों से फाइट की थी और अब जाके उन्हें ये राइट मिला है कि ऑफिशियली वो LGBTQ कम्युनिटी में है, वो अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन इस ऑर्डर के कारण और इस कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। और अभी भी आप ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उन्होंने एक अजीब सा अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका में है, उसको वो गल्फ ऑफ अमेरिका अनाउंस कर दिया है उन्होंने। अब ये ऑफिशियली पता नहीं कि हमें ये सुनने को मिलेगा इन फ्यूचर की नहीं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। ये शायद अमेरिकन्स के लिए ही होगा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज उसे गल्फ ऑफ मैक्सिको ही कहेगी, क्योंकि कई सालों से वो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कि ट्रंप ने ओथ लेने के तुरंत बाद ही साइन किए थे। अब हम ये समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते क्या है। सो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक ऐसा ऑर्डर होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो कोई भी जो भी रूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी कंट्री में वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट को उतना पावर होता है। इंडिया में अगर ऐसा देखें तो इंडिया में एक डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को किया जाता है, बिल पास होता है, सारे लोग उस पर वोट आउट करते हैं, तो ये सारी एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू यूएस में। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं खुद ही अकेले, विदाउट एनी वंस कन्फर्मेशन। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इतने पावरफुल होते हैं, तो एक प्रेसिडेंट कितना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर सकता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है उस प्रेसिडेंट पे। प्रीवियस टर्म में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे। अब अगर जो बाइडेन की बात करें तो उन्होंने अपने टाइम में उन्होंने 160 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे। और अमेरिका में सबसे हाईएस्ट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत पहले थे, उन्होंने 3000 प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे। तो देखिए इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी प्रेसिडेंट जितना भी हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन कर सकता है। ये डिपेंड करता है उस प्रेसिडेंट पे कि वो कम से कम साइन करना चाहता है या ज़्यादा से ज़्यादा साइन करना चाहता है। ये डिपेंड करता है उस पर, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस भी उसे फेस करने होते हैं। अगर उन्होंने कोई गलत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है तो जिसके कारण लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझा दी और इससे ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियंस पे इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है,
आने वाले टाइम में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले अवेयरनेस वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।